राधे राधे भक्त जनों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह पावन एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह जीवन में विजय प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि यही वह एकादशी है जिसके प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जब मनुष्य चारों ओर से संकटों से घिरा हो, जब शत्रु प्रबल हो, जब जीवन में बार बार पराजय हाथ लग रही हो, तब ये एकादशी मनुष्य को आत्मबल, धैर्य और विजय का मार्ग दिखाती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ा है, अर्थात विजय प्रदान करने वाली एकादशी। प्राचीन काल में जब धर्म की रक्षा हेतु भगवान श्री राम को समुद्र पार कर लंका जाना था, तब उनके समक्ष सबसे बड़ी बाधा समुद्र था। रावण जैसे बलशाली, मायावी और अहंकारी शत्रु से युद्ध करना साधारण कार्य नहीं था। वानर सेना होने के बावजूद मार्ग न होने के कारण विजय संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। उस समय महर्षियों ने भगवान श्री राम को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। भगवान श्री राम ने विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, प्रभु विष्णु का स्मरण किया और उसी के प्रभाव से समुद्र ने मार्ग दिया, सेतु का निर्माण हुआ और अंततः रावण पर विजय प्राप्त हुई। ये एकादशी हमें ये सिखाती है कि जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब प्रकृति भी हमारा साथ देती है। विजय केवल शस्त्रों से नहीं मिलती, विजय मिलती है व्रत, संयम, श्रद्धा और विश्वास से। इसी कारण आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस वर्ष विजया एकादशी का व्रत रखने का समय अत्यंत विशेष है। द्वादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को दोपहर 12:22 से हो रहा है और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि का ये आधार पर व्रत 13 फरवरी को ही रखा जाएगा। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखेगा, उसे संकल्प लेकर प्रभु विष्णु और भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों की शुद्धता और मन की स्थिरता। इस दिन अन्न का त्याग कर फलाहार या निर्जल व्रत किया जा सकता है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है क्रोध, लोभ, निंदा और असत्य का त्याग करना। यदि मन अशुद्ध है और केवल शरीर को कष्ट दिया जा रहा है, तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। विजया एकादशी का पारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहा गया है कि यदि पारण शुभ मुहूर्त में न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस वर्ष पारण 14 फरवरी को प्रातः 7:05 से लेकर 9:14 तक शुभ रहेगा। इसी समय के भीतर पारण करना चाहिए। पारण में सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित कर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन या दान देकर स्वयं अन्न ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस एकादशी के दिन 3 दान विशेष रूप से बताए गए हैं, जिनका महत्व अत्यंत गहरा है। पहला दान है काले छाता का। दान करो को खोल कर दान करना चाहिए। यह दान शत्रुओं के प्रभाव को शांत करता है और साहस प्रदान करता है। दूसरा दान है सुपारी का। सुपारी संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है। इसे दान करने से मनुष्य के संकल्प मजबूत होते हैं और निर्णय क्षमता बढ़ती है। तीसरा और सबसे विशेष दान है मिट्टी का घड़ा, जिसमें जल और फल रखकर दान किया जाए। यह दान जीवन में शीतलता, स्थिरता और संतुलन लाता है। जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो वह केवल युद्ध की विजय नहीं थी, वह धर्म पर धर्म की, अहंकार पर विनम्रता की और असत्य पर सत्य की विजय थी। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में कोई शत्रु है, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, जैसे भय, आलस्य, नकारात्मकता या कोई व्यक्ति जो आपके मार्ग में बाधा बन रहा हो, तो ये व्रत आपको उस पर विजय दिला सकता है।
कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल व्रत रखने से ही सब कुछ बदल सकता है? उत्तर है, व्रत तभी फलदायी होता है जब उसके साथ श्रद्धा, नियम और आचरण जुड़ा हो। इस दिन झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें, ना में मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, जितना संभव हो उतना मौन रखें, भगवान का नाम जपें और राम नाम का स्मरण करें। विजया एकादशी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। यह पारिवारिक क्लेश, आर्थिक संकट, कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें और मानसिक अशांति को भी दूर करता है। जो व्यक्ति लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा, यदि वह इस एकादशी को नियम पूर्वक करता है तो उसके मार्ग खुलने लगते हैं। ये भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पुराने चर्ण, मुकदमे और शत्रुता भी समाप्त होने लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी का अहित चाहें। ईश्वर उसी को विजय देता है जिसका उद्देश्य धर्म सम्मत हो। यदि मन में छल, कपट और दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना है तो व्रत भी निष्फल हो जाता है। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि पूरी रात जागरण संभव न हो तो कम से कम भगवान का स्मरण करते हुए देर तक जागना चाहिए। राम नाम का जप, सुंदर कांड का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जा सकता है। इससे मन स्थिर होता है और आत्मा को बल मिलता है। आज के समय में मनुष्य बाहरी युद्ध तो नहीं लड़ता, लेकिन आंतरिक युद्ध प्रतिदिन चल रहा है। तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा ने मनुष्य को भीतर से कमजोर बना दिया है। विजय एकादशी का व्रत इसी आंतरिक रावण पर विजय प्राप्त करने का माध्यम है। यदि आप सच्चे मन से संकल्प लें कि जैसे प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, वैसे ही मैं भी अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करूं, तो यह व्रत अवश्य फल देगा। ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि विजय एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये आत्मशुद्धि और आत्मविजय का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, नियम और सही समय पर पारण करता है, उसे जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इस पावन एकादशी को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि अपने जीवन में उतारें, तभी इसका वास्तविक फल प्राप्त होगा। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।